Hello, welcome back to Economics Learning. Today I will discuss the production possibility frontier. Production possibility frontier क्या है? The production possibility frontier shows the different combination of two commodities that a nation can produce that utilize the resources fully. ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है शो करता है टू कमोडिटी के डिफरेंट कम्बिनेशन को जो कि एक नेशन है वो प्रोड्यूस कर रही है अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ कर्व दैट इलस्ट्रेट्स द वेरिएशन इन द अमाउंट दैट कैन प्रोड्यूस्ड ऑफ टू प्रोडक्ट्स if both depends upon the same finite resources for their manufacture. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक कर्व है जो कि वजाहत करता है दो प्रोडक्ट की पॉसिबल क्वांटिटीज़ की प्रोडक्शन को, दो प्रोडक्ट में इनकी कितनी कितनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस की जा सकती हैं। वो ये प्रोडक्ट जो हैं वो सेम फिनिट रिसोर्सेज पर डिपेंड्स करती हैं मैन्युफैक्चर होने के लिए। इसका यूज़ इस पॉइंट को ज़ाहिर करने के लिए किया जा सकता है कि किसी भी नेशन की इकनॉमी अपनी कारकर्दगी की आला तरीन सतह पर पहुंचती है जब वो सिर्फ वही पैदा करती है जो इसे पैदा करने के लिए स्पेशलाइजेशन हासिल होती है और बाकी जो चीज़ें के लिए अदर नेशन के साथ ट्रेड करती है। जिसमें उसे स्पेशलाइजेशन हासिल होती है वो खुद प्रोड्यूस कर लेती है और बाकी जो प्रोडक्ट हैं पड़ी वो दूसरी नेशन से ट्रेड के ज़रिए हासिल कर लेती है। अब आते हैं इसके ग्राफ की तरफ। एज वी कैन सी दैट इकनॉमी के अंदर एक प्रोडक्ट के यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए दूसरी प्रोडक्ट के कुछ यूनिट छोड़ना पड़ेंगे किसके, रिसोर्सेज के। इस ग्राफ के अंदर वाइन यानी शराब और कॉटन की प्रोडक्शन हो रही है। वाइन की प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए कॉटन की प्रोडक्शन पर जो वसाइल रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं वो तर्क करना पड़ेंगे, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर इकनॉमी कॉटन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दें जिसको पॉइंट बी और सी शो कर रहे हैं तो अब इसे वाइन की प्रोडक्शन के वसाइल जो हैं रिसोर्सेज उनको कम करना पड़ेगा और पॉइंट ए की जाने वाली वाइन की प्रोडक्शन कम पैदावार करेगी। प्रोडक्शन को पॉइंट ए से बी में मूव करने से इकनॉमी को कॉटन की पैदावार में इजाफे के मुकाबले में शराब जो वाइन है की पैदावार को थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर इकनॉमी पॉइंट बी से सी की तरफ जाती है तो वाइन की पैदावार में नुमायां कमी हो जाएगी जबकि कॉटन की पैदावार में इजाफा हो जाएगा। ये बात जहन में रखें कि ए, बी और सी सभी मईशत के लिए वसाइल की सबसे ज़्यादा मौसर तकसीम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेशन को डिसाइड करना होगा कि पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैसे हासिल करना है और कौन सा कम्बिनेशन को यूज़ करना है। अगर शराब की डिमांड है तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कॉस्ट कॉटन की पैदावार में कमी की कॉस्ट प्रोपोर्शनल है पड़ी। मार्केट्स मईशत को ये बताने में अहम किरदार अदा करती है कि पीपीएफ कैसा होना चाहिए। फिगर में पॉइंट एक्स पर गौर करें तो पॉइंट एक्स पर होने का मतलब है कि जो कंट्री के रिसोर्सेज को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या ख़ास तौर पर यह कि कंट्री अपने वसाइल रिसोर्सेज की सलाहियत को देखते हुए काफ़ी कपास या शराब पैदा नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ पॉइंट वाई जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं आउटपुट के लेवल को रिप्रेजेंट करता है जो फ़िलहाल इस इकनॉमी के लिए नाकाबिले उसूल है। अगर पैदावार बढ़ेगी तो पीपीएफ
آؤٹ ورڈ کی طرف چلا جائے گا. ایک نیا کرو جس کو y ریپریزنٹ کر رہا ہے جو کہ فال ہو رہا ہے، اور یہ نیو ایفیشینٹ الوکیشن آف ریسورسز کو شو کرے گا.